ओके तो हम ये एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 7.1 और इसमें हमने कुछ इतनी सारी बातें की, बराबर 6 तक किए थे। अब हम 7th क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इन बिटवीन मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सबका फोकस यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट। ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट है और पी उसका कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। अल्टीमेटली एक बात सुन लीजिए, जियोमेट्री के क्वेश्चंस में मेथड्स गोइंग टू बी वेरीड। मैं तो पहले से बोल चुका हूं, अलग अलग टाइप्स के वैरायटी ऑफ मेथड हो सकते हैं, बट आपने जो स्टेटमेंट लिखा क्या उसका पूरा इंफॉर्मेशन है? मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल्टरनेट एंगल लिखने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैरेलल लाइंस। नहीं है तो फिर आप लिख सकते नहीं हो, इसलिए एक वो न्यूमेरिकल में मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे थे, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड दैट्स व्हाई बोथ लाइन आर पैरेलल। हाँ, हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा, ये शॉर्टकट मारा कि हमने सबसे पहले पैरेलल है, फिर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल उसको नंबर 1, फिर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल उसको नंबर 2 करके फिर इन ट्राइंगल दिस एंड दिस वाला स्टेटमेंट नहीं चालू किया। हमने पहले से ही इन ट्राइंगल दिस एंड दिस करके चालू किया और इसमें ये दो चीजें इक्वल है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रीजन। हमने वो मेथड रखा है, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जितने भी वैलिड थोर सबूत चाहिए आपके कान पकड़ने के लिए, बराबर, वो सारे मैं यहां पे करवा देता हूं। बट सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई ऐसा बोले ना कि ये गलत है, तो आपको ये पूछना है काउंटर क्वेश्चन कि गलत क्या है, व्हाट यू इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर। बोले ऑल्टरनेट एंगल नहीं लिखा, बताया है, हाँ आपने नहीं लिखा तो मर गए। बट अगर आपने दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बाजू में क्या लिखा है? ऑल्टरनेट। और हमने सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिखने की हैबिट नहीं लगाई, हमने कॉमा के बाद पैरेलल लाइंस कौन से है वो भी पता है। दैट मीन्स कि हमने कुछ भी हवा में नहीं लिखा है। समझ में आया? ओके, एक और न्यूमेरिकल था, देखो ए वाला, ए है ना। ये लोग क्या करते हैं, इसको पहले प्रूव करते हैं, इसके पहले, इस लाइन से पहले प्रूव करते हैं, फिर उसका नंबर क्या देते हैं? 1। और फिर यहां पे लिखते हैं बी ए सी इक्वल्स टू ई ए डी, और फिर बाजू में क्या लिखते हैं? बाय नंबर 1। तो क्या हुआ? उसने ऊपर प्रूव किया, मैंने क्वेश्चन में ही प्रूव कर दिया। प्रूफ तो आया ना, आया कि नहीं? और जब मैंने क्वेश्चन में ही प्रूफ कर दिया तो मुझे लिखना नहीं पड़ा कि बाय 1। हाँ वही वही वही, मैं देखा पूरा मेथड, वो पहले कर देते। ए लाइन लिखने से पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी लिखने से पहले क्या करते? कुछ चीजें प्रूव कर देते कि दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, उसका नंबर क्या लिखा देते? 1 एंड 2। फिर नीचे आते हैं, फिर ए लाइन लिखते हैं, फिर ए लाइन लिखते हैं, फिर ए लाइन लिखते हैं, फिर सिर्फ बी ए सी इक्वल्स टू ई ए डी लिखते हैं और बाजू में क्या लिखते हैं? बाई 1 एंड 2 या जो भी रीजन, बराबर। बट लिसन केयरफुली, आप थोड़े ब्रॉड हो जाओ, अभी थोड़े बड़े वाले आ गए हैं, हम बहुत स्टिक नहीं रहेंगे अपनी मेथड पे या उनकी मेथड पे। हमें जो सही है, हाँ हमारी इंफॉर्मेशन नहीं खुटनी चाहिए। एक बात है, अगर आपने सिर्फ ए एंगल लिखा, जैसे मैं बाजू में लिखा हूं कहीं कहीं ए एंगल ऐसे, तो मार देंगे, तो आपको नहीं जीतने देंगे। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई गलती निकालनी हो तो आपको बोलेगा वो ए एंगल क्या है। इसलिए मैंने आपको लिखते वक्त मैंने बोला था मैं लिख रहा हूं, उसका मतलब आपको नहीं लिखना है। मैंने क्या लिखने को बोला था आपको? बोला था कि नहीं ऑल्टरनेटिव एंगल लिखने का, यस और नो? तो आपको पूरा लिखना चाहिए, बराबर। देखो फिर हमने कैसे बाजू में लिखा ही है सब, हमने यहां पे भी कैसे पूरा लिखा है। मैंने बोला था यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, बोला था कि नहीं? बट मैंने बोला था नहीं हम पूरा लिखेंगे, एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैं हो सके उतना एलोबरेट करके कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट रख दीजिए। जो मेथड फाइव वही मेथड पे करना है, ये मेथड आपको सुटेबल है, करना है, बट आपको फाइट करना आना चाहिए। बोलेगा कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है बताइए। आपकी मेथड में ये लिखा है बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए, बट इन लोगों ने इससे पहले लिखा हुआ है, तो मैंने सर इधर लिखा है। समझ में आया? आपकी मेथड में लिखा हुआ है बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर ऑफ एंगल ए, दैट्स व्हाई बोथ एंगल 90, ऊपर लिखा है, फिर उसको रिजल्ट 2 दिया है, फिर नीचे लिख के बाई 2 कर दिया है। तो मैंने ऊपर नहीं लिखी वो लाइन, यहां पे लिखी हुई है, बट लिखी हुई चाहिए। फिर आप मेरी मेथड करके गए और उसका 100% आपने पेपर में नहीं डाला, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। फिर आप उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ने काट लिए। ये इंफॉर्मेशन गायब मतलब मार्क्स भी गायब, कॉमन साइड भी लिखना रह गया, मार्क्स काट लेंगे। बात क्लियर हुआ? आया कि नहीं समझ में? इसलिए एक भी वर्ड्स मिस मत कीजिएगा, है ना। चलो गुड। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, डी ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी।
तो देखो ए बी का सेम साइड, मतलब ए बी हॉरिजॉन्टल है तो उसके दो साइड होते हैं, अप एंड डाउन। तो देखो दोनों पॉइंट अप साइड पे, तो सेम साइड हो गया। सच दैट बैड एंगल मतलब बी ए डी, बी ए डी, दिस एंगल इक्वल्स टू ए बी, ए बी ई, ये दोनों एंगल सेम है। ओके, एंड ई पी ए डी पी बी, ई पी ए डी पी बी सेम है कि नहीं? इसमें भी एक रिजल्ट प्रूव करने का आएगा, मैं जो इन बिटवीन ही करा दूंगा। ओके, जो कौन से दो ट्राइंगल है आपको? ओके, उससे पहले हम क्या लिखेंगे? चलो गिवन में क्या है? ए बी इज अ its midpoint D and E are points on the same side of AB such that okay, is congruent triangle EBP। अच्छा है कि आपको यहाँ पे दुख की दवा मिल गई है ना। आपको पहले तो ये तो पता चल ही गया है कि कौन से दो ट्राइंगल में वर्क करना है, और ये तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे AD लेता हूँ तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, मतलब कौन सा लगने वाला है? CP3, मतलब वो तो मुफ्त में हाफ मार्क्स लेने के लिए है ना। आस्था क्या ध्यान था? ओके, फोकस करो, चलो सब लोग फोकस करना। प्रूफ उसमें सबसे पहले आप देखिए दो ट्राइंगल है, कौन से दो? DAP एंड, तो इन ट्राइंगल DAP, ओके सॉरी, एंड ट्राइंगल ABP। ओके, नाउ यू कैन सी कि आपको उंगली घुमाना है, कौन से दो ट्राइंगल? DAP। ओके, और दूसरा ABP। ओके, ऐसे ऐसे दो ट्राइंगल है वो, बराबर। तो आपने देखा इस DAP ट्राइंगल में DAP एंगल आ रहा है, यस और नो? तो आपको यहाँ पे DAP आ रहा है, DAP वही एंगल कौन सा था? वही BAD है ना, यस और नो? है या ना? चलो फिर दूसरा, उसमें देखो BAD के सामने कौन है? तो जो ABE है वही PBE है ना, क्योंकि हमें PBE या EBP में PBE चाहिए या EBP चाहिए, यस और नो? तो दोनों एंगल सेम है ना। तो अब देखो मैं कितना लिख रहा हूं, उतना लिखना पड़ेगा आपको। आपने प्रूव किया कि भाई DAP इक्वल्स टू क्या है? ABP। ओके, इसका रीजन क्या है? तो आपको सबसे पहले दिया गया है BAD इक्वल्स टू AB दिया गया है, यस और नो? और इसीलिए देयरफॉर हम लिखेंगे, जिसको हम BAD बोल सकते हैं, लिखो यहाँ पे BAD बोल सकते हैं, उसको हम DAP भी बोल सकते हैं। बी पे नहीं जाना है क्योंकि बी बहुत लंबा लाइन हो गया ना, हमें सिर्फ यही ट्राइंगल में चाहिए, बट आर्म्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं ना। इसीलिए मेरे लिए जो BED है वही यहाँ पे कौन सेट हो रहा है? DAP, जो मैंने लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं? तो मतलब जो BED है वही जो मेरा क्या है? DAP। बात क्लियर हुई? लाइकवाइज यहाँ पे और देखे लोग है ना, बहुत अच्छे से ध्यान देना मेरे लाइट पे। यहाँ पे क्या है? पूरा एंगल कौन सा है? तो देखो ऐसे उंगली घुमाऊंगा मैं, ABE, बट इस ट्राइंगल में A तो है ही नहीं ना, यस और नो? तो मैं A की जगह पे क्या लू? P, तो PBE बोलू या EBE
बीपी बोलो, सेमी है ना, यस और नो? तो मैंने यहाँ पे ईबीपी लिखा है, तो मैं वहां पे ईपीबी ही डाल दूंगा। तो एंगल ईबीपी आया समझ में? अब ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, आपको 2 लाइन में लिखना है, टेंशन नहीं लेना है, और फिर तीसरी लाइन में नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? तो ये मैंने 2 लिख ली, तो फिर क्या मतलब, सारा तो इंफॉर्मेशन दे दिया, एक गिवन था और उस पे से हमने जो सोचा वो तो लिख दिया, तो कोई मतलब रहेगा? मतलब कुछ लोग पहले इसको करवा देते हैं, नंबर क्या दे देते हैं 1, और आगे लिखा होता है इससे पहले, और फिर नंबर 1 लिखा होता है, और फिर बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, बाई 1। तो सेम ही है ना, आगे आप मेंशन करो फिर बाई 1 लिखो, या जैसे जैसे हमारी नीड मेंशन करते जाओ। बोथ मेथड आर वैलिड। ओके, अब बेटा दूसरा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? एक एंगल तो आ गया, दूसरा भी एंगल दिया है ना आपको, तो ई पी ए, दूसरा एंगल कौन सा दिया है? डी पी बी। बट प्रॉब्लम ये है कि डीपी वाले में बी नहीं आ रहा है और ईपी वाले में ए नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? चलो, नम्र को तो कुछ है आइडिया दिमाग में, उसके चल रहा है। नहीं पूछा ही नहीं, चल रहा है ऐसा बोला मैंने, तो वो तो कब का ऐसे ऐसे कर रहा है, पर बाकी किसके लोगों के दिमाग में चल रहा है कुछ आइडिया? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि ये रेड डॉट छोटा सा दिखेगा आपको, डी ए पी, ट्राइंगल में अगर कोई एंगल मुझे चाहिए तो मुझे इतना एंगल चाहिए। आया समझ में? आया ना? बट मुझे 2 लाइन वाला ही एंगल दिया गया है, तो कौन सा एंगल कम पड़ रहा है? कल के जैसा ही ये न्यूमेरिकल है। वेरी गुड। कौन सा एंगल कम पड़ रहा है? ईपीडी है ना, जिसमें रेड लाइट है लेकिन ये नहीं है, बराबर ना? वैसे मुझे दूसरा कौन सा ट्राइंगल बोला है बेटा? ईबीपी। ओके, हाँ, ग्रुप में मैसेज करो, वांधो नहीं। ओके, देखो ई पी बी एक ट्राइंगल है ना, यस और नो? तो इसमें ए वाली लाइन इतना पी एंगल होगा कि नहीं? अब इसमें भी 2 लाइन है, उतने तक का ही एंगल है हमारे पास। कौन सा एंगल कम पड़ रहा है? देखो यहां पे इतना ही एंगल है, दिख रहा है 2 लाइन यहां पे ही है, तो कौन सा एंगल कम पड़ रहा है? तो मतलब दोनों में ईपीडी का जुगाड़ है या नहीं? कंफर्म ना? अब लास्ट न्यूमेरिकल था क्या था पता है? ज्यादा आ रहा था, लास्ट न्यूमेरिकल में क्या आ रहा था? ज्यादा, इसलिए प्लस स्टेटमेंट चल रहा था। देखो बी ए सी ज्यादा आ गया, यस और नो? उसमें से फिर मैंने ए वाला और ए वाला प्लस किया था कि नहीं? वैसा ही यहाँ पे, सॉरी कम नहीं पड़ने वाला बट ज्यादा ही आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए डीएपी के लिए? डी पी ए वाला एंगल चाहिए कि नहीं? बट मैं यही डी पी ए के बीच में से एक रे निकल रहा है, दिख रहा है ई, तो मैं इसको 2 पार्ट में लिख सकता हूं, डी पी ई पी ए। देखो यहाँ पे ईपी है मेरे पास, गॉट इट ना? लास्ट न्यूमेरिकल जैसा ही है। तो एंगल डी पी ए इक्वल्स टू पहले डी पी ई प्लस ई पी ए। ओके, अगर इसमें भी किसी को गलती ना भी देखनी हो ना तो हम लिखेंगे भाई फ्रॉम फिगर, इतना तो आता ही होता है सबको। आपको पूछे क्यों ऐसा आया, देखो बस आप देख लो फिगर, मैंने फिगर से देख के लिखा है, आप देख लो, बराबर? इसमें कोई गलती नहीं निकालेगा। फिर देखो डीपी एज इट इज, डीपीई कैसा रहेगा? एज इट इज, बट ईपीए को क्या हो बोल सकते हैं कि नहीं? डीपीबी ए कहां से आया? गिवन। कहां से आया? गिवन। ओके, तो डीपीबी वेर इज? डीपीबी मतलब ये 2 लाइन वाला, यस और नो? और दूसरा कौन सा है हमारे पास? डीपीई, ये दोनों को मिला दे तो ईपीबी बड़ा हो जाएगा कि नहीं? देखो यहां से यहां डीपीबी था, है ना, और ये तो हमारा था ही था पहले से डीपी, ये दोनों को मिला दे तो कौन सा हो जाएगा? ईपीबी। कौन सा हो जाएगा? तो ईपीबी। और वैसे भी हमें इस ट्राइंगल में ईबीपी ही चाहिए था, तो ईपी और बी आ गया। वो 3 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं चाहिए था, तो हो गया कि नहीं? यस और नो? ओके, ए भी कहां से लाए भाई? ए प्लस में से, तो फ्रॉम फिगर, या हमने इसको क्या किया? प्रूव किया। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? पक्का?
ओके, तो दो एंगल हो गए। अब दो एंगल से तो काम चलने वाला नहीं है, तो एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए हो गया, उसके बीच में ये साइड है। वैसे दो एंगल से चल सकता है, ए रूल है, लेकिन अभी नहीं यूज करेंगे। ओके, वैसे यहां पे देखिएगा, ये दो एंगल, ए वाला एंगल एक हुआ और एक वाला ये एंगल है, उसके बीच का साइड कौन सा है? पीबी। और यहां पे ए वाला एंगल हुआ और ए वाला एंगल हुआ एपी। तो हमने इसमें से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो अभी तक यूज नहीं की हो? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, उसके अलावा पी इज अ मिड पॉइंट, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है ना जो अभी हमने यूज नहीं की। तो बेटा अगर आपको कोई बोले कि आपको युद्ध करने जाना है, ये रहे आपके साथ शस्त्र, तो आप क्या करोगे? युद्ध करते करते अगर एक वेपन खाली हो जाए तो दूसरा यूज करोगे कि नहीं? बॉम्ब आया तो बॉम्ब थ्रो करोगे कि नहीं? जाना कहीं नहीं है ना? मुझे पता है उसमें बहुत मजा आता है, यस 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 यस, है ना? तो अभी हमारा गिवन वेपन्स है, गिवन हमारे सारे वेपन्स है, उसमें से हमने जो इजी वाले थे वो पहले यूज कर लिए। कर लिया कि नहीं? अभी किसके बारे में सोचना बाकी रहा है? P इज द मिड पॉइंट। किसके बारे में सोचना बाकी रहा? तो अगर P मिड पॉइंट होता है तो मैं AP, सॉरी एंड करके लिखूंगा, AP इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? PB। देखो इसमें AP आ रहा है, उसमें PB आ रहा है, मैं PB भी लिख सकता हूं, BP भी लिख सकता हूं, क्लियर है? और ये इसीलिए लिख सकता हूं बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। डी एंड ई नहीं, अंकित आगे आगे पढ़ रहे हो, आगे से ऐसे लिखना था, P इज मिड पॉइंट, हमने सीधा लिख दिया हमारे सेंटेंस में, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट्स व्हाई A से P और P से B क्या होता है? सेम। मिड पॉइंट मतलब बीच में, दोनों जगह से सेम। कोई बात नहीं, रहने दो। चलो, उसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है आप लोगों को। ओके, सो अब आगे देखिए, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, हमने दो एंगल के बीच का साइड ढूंढा, बाय ASA में नहीं सॉरी, पहला कौन सा ट्रायंगल है? DAP। कौन सा ट्रायंगल है? DAP। तो मैं लिख सकता हूं DAP क्रॉसपॉन्ड्स। ओके, तो आप देखिए ए के सामने कौन है? B। तो बीच में A है, तो बीच में कौन आएगा? B आएगा। P के सामने कौन है? P। तो P लास्ट है, तो लास्ट में कौन आएगा? P आएगा। अब बाकी कौन बचा इधर? तो EBP। देखो हम तो कोई पूछ भी लेना कि ये कहां से आया तो हमें पता है, डायरेक्ट नहीं लिखा है ना। चलो, DAP corresponding EBP is congruent and therefore triangle DAP congruent to triangle ABP। आया समझ में? आया ना? and therefore AD equals to BE। CPCT बाई CPCT ऐसा भी लिख सकते हो। एंड लास्ट में क्लियर? अच्छे से मेहनत करना, आप टेंशन मत लो, आप इसमें से कुछ भी गायब करोगे तो ही आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसमें से कुछ भी गायब नहीं होगा तो आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखो इसमें मेन तीन चीज होती है, 1, 2 और 3। ये लाए कहां से, यही क्वेश्चन होता है टीचर्स का। गिवन टू प्रूफ तो आपको आ ही गया, प्रूफ में 1, 2, 3 चीज जो आपने लिखी, क्योंकि देखो ट्राइंगल के नाम, लिसन, ट्राइंगल के नाम भी खुद सोचते नहीं है, दिया गया है तो पता है टीचर को कि आपने खुद नहीं सोचा है, ऊपर से ही लिया है। अगर एक टीचर बता सकता है आप लोगों को कि यहां से लेना है, तो क्या उस टीचर को पता भी नहीं होगा कि वहां से लिया होगा? पता होगा कि नहीं? तो उसमें गलती नहीं निकलेगी। गलती 1, 2, 3, इसमें आपने सही वाले रीजन या सही वाले स्ट्रॉन्ग रीजंस यूज किए हैं कि नहीं किए? आपने ए लिखा तो कैसे लिखा, ए लिखा तो कैसे लिखा, ए लिखा तो कैसे लिखा, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। समझ में आया? अगर आपने ए नहीं लिखा तो बाकायदा आपका हाफ या 1 मार्क्स जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। हाँ, फिर आपका रिवेंज हो और आपसे 2 मार्क्स काट ले, वो बात अलग है। बाकी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, मेथड सब कुछ सही है और आपने रीजंस पैटर्न फॉर्म नहीं किए तो 1 मार्क्स मैक्सिमम वो कट कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ? बट वो चांस हम नहीं देंगे। समझ में आया? बिकॉज सारे बच्चे न्यूमेरिकल तो अटेम्प्ट करने वाले, कुछ कम ही बच्चे हो गए जो इस रीजन को लिखने वाले, और हमें उस कम बच्चों में रहना है और मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है। बात क्लियर हो रही है आपको? ओके, देखो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट द पॉइंट C एंड C, ओके, राइट एंगल में कहा हुआ है C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस AB है, उसका मिड पॉइंट कौन है? M, C इज जॉइन टू M, C और M को ज्वाइन करते हैं एंड प्रोड्यूस टू अ D पॉइंट, आगे ले जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आता है? D, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, मतलब कि जैसे M AB का मिड पॉइंट था, बराबर, अगर मैं बोल दूं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप खुद सोचोगे कि MA इक्वल्स टू MB, दोनों पार्ट सेम हो गए। आपको दूसरी बार ऐसा बोल दिया है कि DM इक्वल्स टू CM, तो आप खुद सोचोगे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD या DC, बराबर। चलो, पॉइंट D इज ज्वाइन टू अ पॉइंट B, अब D को कहां पे ज्वाइन कर लिया? B, अब बोला है सो दैट करके, बोला है कि नहीं? है या ना? तो आप एंगल C कितना लिखोगे ACB ट्राइंगल में? 90, और एंगल B कितना लिखोगे? ये तो गलती है, मैंने क्या बोला था? 90 बोलने से पहले सोचना। आपको C राइट एंगल दिया है, अब इसमें से एक भी ऐसा सेंटेंस दिखाओ मुझे कि जिसमें B राइट एंगल दिया हो। नहीं दिया ना, तो बस वो बेवकूफी करेंगे ना तो मार्क्स कटेंगे, वो नहीं करेंगे तो नहीं कटेंगे। और अगर आप बोल रहे हो कि B इज 90, तो यू हैव अ वैलिड रीजन, आपके पास क्या होना चाहिए? रीजन, ओके। बट मैंने ये जानबूझ के ही पूछा था कि आप कितना ध्यान रखते हो, मेरी कितनी बातें सुनते हो। मैंने क्या बोला था? विथआउट एनी स्टेटमेंट खुद मत पढ़ना, जो दिखे वो होता नहीं है, भावनाओं पे काबू रखना, बोला था मैंने। जो दिखता होता नहीं होता है, सब बोला था ना। जो लिखा है वही मेन है, दिख तो मुझे भी रहा है B90 है, बट मैं नहीं बोल सकता। बात क्लियर हो रही है? चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर रहेगा ना। अभी 7.2 में भी ऐसे कोई इंसिडेंट आएंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे मत खुद पढ़ना, खाई है, ओके। चलो गुड। अब देखो, मैं इसमें पूरा लिखना नहीं जाता हूं, आप ये किस में लिखोगे? गिवन में अपने आप। और इसमें ये सारी चारों की चारों चीजें कहां पे लिखोगे? टू प्रूफ में। इसमें कुछ मुझे गलती लग रही है, आप करेक्शन बता दो मुझे। 12 नहीं आ रहा है ना? हाफ है, ओके। तो CM इक्वल्स टू हाफ AB, CM इक्वल्स टू क्या है? हाफ AB, ओके। चलो, अब देखो, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने क्या लिखा? गिवन यहां तक, पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B तक, ओके। एंड टू प्रूव में चले गए। टू प्रूव में आपने चारों को मेंशन किया, यस और नो। और अब मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं? प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। तो सर मुझे तो दिख ही रहा है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। अब मैं उंगली घुमाऊंगा और देखूंगा कि क्या क्या मुझे मिल सकता है। तो चलो, AMC, वेरी गुड, BMD, वेरी गुड। वो लिख सकते हैं, वो क्रॉस में कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। दो लाइन ने क्रॉस किया मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया। अब वो पागल ही होगा जो आपको पूछेगा कि इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो पागल ही पूछ सकता है, बाकी कोई पूछ सकता नहीं है ना। हम पागल नहीं थे तो हमने निकाल लिया कि यस, दो लाइन क्रॉस कर रही है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, उसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। तो वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा, AMC ये जो ट्राइंगल, उसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में मुझे किसको लेना है? नहीं, इस ट्राइंगल का ही एंगल कौन सा लूं, क्योंकि इसमें 3 एंगल है, AB है, CB है और MB है। गुड। यहां पे जहां पे क्रॉस बन रहा है ना, वो पॉइंट लेना है। आप सुन रहे हो? जिन लोगों को आ रहा है तो वो तो सुन ही रहे, बट जिनको नहीं आ रहा है उनको 2 कान लगा के सुनना है, 2 ही होते हैं, है ना। वो लगा के सुनना है, अच्छे से फोकस करना है। क्रॉस कहां बन रहा था, कौन से पॉइंट पे? M, तो एंगल कौन सा बनेगा? AMC। बात समझ में आया? और देखो बेटा, देखो ऐसा नहीं है आपके हाथों की पांचों उंगली सरखी है, इक्वल है नहीं है, तो मेरे क्लास के सारे बच्चे इक्वल नहीं होते, आपके फ्रेंड्स भी इक्वल नहीं होते। कोई जल्दी कैचअप कर लेता है, कोई धीरे से कैचअप करता है। बट द थिंग इज व्हाट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा कम आ रहा है, तो आपको घर पे जाके लेक्चर रिवाइज करना है। आज अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या पता कल आप अपने फ्रेंड जितने लेवल पे आ जाओ, उससे भी आगे निकल जाओ। जितना टाइम आप बुक्स के साथ दोगे उतना ही आप अपने आप को क्या कर पाओगे? परफेक्ट। आप कोई भी गेम खेलते हो तो तुरंत सक्सेस मिल जाता है? नहीं, आप उसको टीच करते हो, है ना, है कि नहीं?
बार बार उसको प्रैक्टिस में लाते हो एंड देन यू आर एबल टू प्ले इट। यस और नो? है ना? कभी कभी कुछ गेम में मोबाइल में, आजकल तो हो गया फिजिकल गेम का जमाना गया, मोबाइल ही गेम खेलते हो आप, तो कभी कभी आपको एक स्टेज कंप्लीट ही नहीं होता है, तो आप रात दिन उसके पीछे लगे रहते हो, आज तो है ना, आज तो घर पे जाके मैं कंप्लीट ही कर दूंगा, और फिर हो जाता है 2-3 दिन में। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वैसे ये स्टडी है और इसमें 365 स्टेजेस है। जितने आपके दिन है ना साल के, उतने स्टेजेस है। सुन रहे हो? ये हर एक स्टेज को आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। क्या बोल रहे हैं गीत? बराबर? तो आप ये डिसाइड कर लो और परफेक्ट बन जाओ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट जो अपकमिंग डेज है, अपकमिंग ईयर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? बाकी आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। एक स्टेज बाकी रह गया, दूसरा स्टेज आ जाएगा, दूसरा बाकी रह गया, तीसरा आ जाएगा, फिर गेम पूरी ओवर हो जाएगी। है ना? और वो कार्टून आ जाएगा मुंह लटकाया हुआ, दैट इज योर रिजल्ट। चलो, कौन सा एंगल बताया था आपने? AMC इक्वल्स टू, दूसरा कौन सा एंगल होगा सामने? बी, काफी लोग सी बोले थे, BMD, ओके, काफी बोले थे, मैंने सुन लिया। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, आप ये लिखोगे VOA, तो क्या वो बोलेंगे फिर व्हाट फॉर अमित सर? वो बोलेंगे इसका क्या मतलब है, व्हाट ऑफ अमित सर, ऐसा। तो हमें पूरा लिखना है, क्या लिखना है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एज वेल एज होमवर्क में भी, है ना? मैं किसी की नोटबुक में VOA दिख गया तो मारूंगा। ओके, चलो एक एंगल तो हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई? अब सोचो। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया, किसको पता चल रहा है आगे मैं क्या कर सकता हूं इस ट्रायंगल में? ऐसा अभी देखो बेटा, तुमने क्या बोला था? सी इज राइट एंगल, बट सी में बी आना चाहिए, क्योंकि BC है। तुम्हारे पास तो सिर्फ AMC है, मुझे पता है, तुम भी रख दो ना उधर। सोचो, और जो भी पिटारा है ना, वो आपको गिवन में ही मिलता है। रुक, हाँ मुझे पता है, और मैंने देख लिया, रख दो सृष्टि। जो भी पिटारा है इधर से ढूंढना है, ऐसा कोई चीज है जो इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल में इक्वल है। रुक, तुम्हें आता है बेटा, जिन लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है, तुम्हें तो आता है, मुझे पता है, और बाकी के लोगों का तो दिमाग खुलना चाहिए ना, इसलिए तो मैं देखो पूरा लेक्चर लेता हूं, लेकिन 2 ही न्यूमेरिकल करवाता हूं। चलो सृष्टि, तुम बताओ। वेरी गुड। जो दिख रहा था वो पहले ढूंढ लो, दिख रहा था कि नहीं? तो देखो, इस ट्रायंगल का मैंने इसलिए बोला था, उंगली घुमाने में ही मजा है, इधर इधर उंगली घुमाते रहना है इसी ट्रायंगल में। तो क्या आया? DM, और इसमें उंगली घुमाते रहो तो क्या आया? CM। तो DM CM दिया है कि नहीं दिया है? चलो, अभी भी और एक चीज की जरूरत है, ढूंढने लगो। ओके, एक सेकेंड, DM और CM, हाँ यहाँ पे CM, इसमें आया ना AMC में CM, दैट इज इक्वल्स टू DM, और उसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, दैट इज गिवन। अभी दूसरा किसी को मिला 9, जो लोगों को पहला मिल गया था उनको तो बोलना ही नहीं है। ओके, मैं देख लूंगा फेस से, आप लोग डिसअपॉइंटमेंट मत करना, बट अभी आपकी जरूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल में। चल भाई, अमित सिद्धार्थ, ये 2 आंसर देंगे मुझे, चलो बोलो, देखो ढूंढो, और क्या है? चलो, तब तक एक और हिंट दे देता हूं, जब 2 चीजें मिल जाती है ना, तो रूल भी फिक्स होने लगता है। जैसे कि DMB, ये वाला एक ट्रायंगल था जिसमें आपने DM लिया, क्या लिया? फिर उस साइड के बाद आपने ये एंगल लिया, यस और नो? तो साइड एंगल एक अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब आपका इस एंगल में कौन सा? BM इस साइड। सुन लो मैं कैसे थिंक करवा रहा हूं, फिर वैसे इस ट्रायंगल में जाओ। आपने क्या लिया था? CM लिया था, पर मेरी बात तो सुन लो, और जिनको आता है प्लीज बेटा, जिनको नहीं आता उनको सिखाना पड़ेगा ना थर्ड पे कैसे जाना है। तो इसमें CM लिया था, फिर एंगल M लिया था, तो साइड एंगल साइड तब होगा जब AM होगा। तो एक मिनट सुनो, AM और BM का कोई रिलेशन निकलता है कि नहीं गिवन में से, वो निकालना है। दूसरी बात ऐसी भी हो सकती थी कि अगर आपने एंगल लिया, ए साइड ली, तो ए वाला एंगल हो सकता था, यस और नो? फिर आपने ए वाला साइड लिया, ए एंगल लिया, ए साइड लिया, तो एक एंगल ए भी हो सकता था। तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल,
ऐसा हो सकता था, मैंने नहीं बोला था कि था, है। बोलो, लिख सकता हूं मैं ऑल्टरनेट एंगल? यस, किसने बोला? देखो, जेड तो मुझे दिख रहा है, वो नहीं लिखना है। पैरेलल दिया है किसी ने? नहीं दिया है, इसलिए वो जेड वाला केस तो गायब हो गया। मतलब कि अब मुझे साइड पे आना पड़ेगा। बीएम और एएम क्या वो सेम हो सकते हैं? बीएम एएम सेम हो सकते हैं? कैसे? एम इज मिड पॉइंट ऑफ, दिया था। हाइपोटेनियस लिखो या सिर्फ ए बी लिखो तो चलेगा ना, क्योंकि गिवन में तो पूरा लिखा है। यस और नो? एंड देयरफॉर बाय एस ए एफ। अब समझ में आया? अब टीचर को क्या ढूंढना रहा पता है? ऑल्टरनेट एंगल। जैसे आपने ऑल्टरनेट एंगल लिख के आए, क्यों नहीं दिया था? बात क्लियर ना? तो बाय एस ए एस बोलिए, ए एम सी क्रॉस पॉइंट्स, एम के सामने एम, तो एम सेकंड पॉइंट एम। अगर एम के सामने एम हो तो ए के लिए क्या बचा? ए के लिए बी, और डी इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी दिस इज योर वन। ओके, चलो अब क्या बोला है? डीबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। बट वो ऐसे ही प्रूव नहीं हो जाएगा। अगर आपको डीबीसी को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, क्या करना है? डीबीसी को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डीबीसी ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और कौन सा राइट एंगल था? ए सी वाला ना, ए सी बी, तो ए ट्राइंगल लेना पड़ेगा। दो ट्राइंगल लेके काम करना पड़ेगा। वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि जैसे एंगल सी था इक्वल्स टू क्या हो सकता है? बट कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब कि आपने खुद सोचा कि दो ट्राइंगल लेना है, सोचा कि नहीं? वैसे थोड़ा नीचे देखो तो थर्ड रिजल्ट वही है ना? तो पहले थर्ड प्रूव करेंगे फिर सेकंड आएगा। बात क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो इन ट्राइंगल डी बी सी एंड, ओके, थोड़ा टाइम कम है, मैं फटाफट जाता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखते जाइएगा। एक मैंने डीबीसी लिया, क्या लिया? जिसमें मैं डीबी इक्वल्स टू ए सी लिख सकता हूं। ए कहां से आया? तो हमें पता था कि ए एम सी कॉन्ग्रुएंट, मैंने क्या लिखा था? बी एम डी, हमने प्रूव किया था ना। तो उसका क्या है? तो यहां से मैंने क्या लिया? डीबी, ये रहा, बी डी या डी बी, तो यहां से क्या है? सी ए, बराबर। क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, वैसे और एक साइड तो मिल गया मुझे। इस ट्राइंगल में मुझे एक साइड मिल गया डीबी और सामने ए सी, दोनों में कौन आ रहा है? बीसी, कॉमन साइड है। तो बीसी इक्वल्स टू बीसी एंड दैट इज कॉमन साइड। आप घर पे अच्छे से लिखना, सुन के लिखना, क्योंकि शायद इतने छोटे वर्ड्स आपको दिखाई ना दे। कॉमन साइड, बराबर। अब क्या कर सकते हैं ताकि आपके पास दो ऐसी साइड आई, देखो डीबी आया और दूसरा कौन सा है? बीसी। अब वो दोनों के बीच का एंगल तो कौन सा है? बी, बट वो तो हमें प्रूव करना है, तो वो तो ले सकते नहीं है। तो फिर अभी देखो बात वहीं पे जाके रुकेगी, क्योंकि ए एंगल भी नहीं ले सकते, है ना? ए वाला एंगल भी नहीं ले सकते। ए बी सी है और दूसरा कौन सा है? डी सी बी, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। और जो हमारे पहले वाले ट्राइंगल थे वो तो एम पे ही खत्म हो रहे थे। बात क्लियर हुआ? तो अब कैसे कर सकते हैं? तो आपने प्रूव किया था इसमें सी एम इक्वल्स टू क्या है? वो तो दिया गया था आपको, बराबर ना? बट अगर ए बी लेना हो इसमें से, ए बी भी नहीं ले सकते, ए सी ही ले सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? एम बी एम नहीं कर सकते ना, एम कहाँ है? ये दो ट्राइंगल में एम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बी एंगल प्रूव करना है तो इसको नहीं छू सकते। हाँ, ए वाला कर सकते हैं ना बेटा। हाँ, देखो कितना सोचना था। बी एंगल जो है वो नहीं ले सकते, थर्ड साइड पे पहुंच नहीं सकते। तो अब बचा क्या? आइदर एंगल सी बचा, आइदर एंगल डी बचा।
बट सी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो आगे के ट्राइंगल में कवर नहीं हुआ था। आगे के कौन से दो ट्राइंगल? ए। बट इस एएमसी और बीएमडी में ए बीएमडी में ए डी एंगल कवर हुआ था कि नहीं हुआ था? और एएमसी में ए एंगल कवर हुआ था कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो हम लिखेंगे लिसन, आप लिखोगे यहां पे डीबीसी में, देखना व्हाइट पॉइंट, और जैसे मैं एंगल लिख रहा हूं वैसे आप अपनी उंगली घुमाते जाना। तो मैं लिख रहा हूं बी डी सी इक्वल्स टू बी ए सी। देखो इसके रीजन में यहां पे लिखूंगा बिकॉज आपको पता है कि ट्राइंगल ए एम सी आपको साइड में लिखना है, जितनी लाइन यूज कर सकते हो करना है ना, नीचे नीचे बराबर। तो इसमें जो एंगल आपका बी डी एम था, ओके, उस साइड का पहले लेना था ना, चलेगा वैसे आगे पीछे हो जाएगा तो, बट मैं बी डी एम को उधर ले लेता हूं, उस ट्राइंगल में है। तो एंगल कौन सा लिया मैंने? बी डी एम। तो देखो बी डी एम, तो ए सी एम लिख सकता हूं, ए सी एम। आप क्या लिखोगे बाजू में? बट यू कैन सी, देखो रेड पॉइंट पे ध्यान देना, ए सी एम, उसी को ही मैं ए सी एम हुआ, कुछ गलती की? बी डी एम, तो बी डी एम ए सी एम, कुछ गलती हो रही है इसमें। क्रॉस पॉइंट्स कैसा है? एम के सामने कौन है? एम, लेकिन ए के सामने कौन है? बी। ओके, मुझे तो ए के सामने डी चाहिए तभी मैच होगा, तो ये नहीं यूज कर सकता मैं, कुछ लोचा है मेरे माइंड में। ओके चलो, एक और चीज करना पड़ेगा, दैट इज द सेकंड चीज पहले प्रूव करनी पड़ेगी, उसके अलावा रास्ता नहीं है। अब देखो सेकंड चीज की मैं अभी टाइम नहीं है ना, तो ओरली बता दे रहा हूं, कल कंप्लीट करेंगे, अभी ओरली समझ के जाओ। सेकंड चीज कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जैसे हमने ये लिखा, इससे हम लिख सकते हैं बी डी एम, जैसे अभी हमने लिखा था एम या फिर ए सी एम, तो ये दो एंगल सेम हो गए, यस और नो? और जब दो एंगल सेम हो गए तो वो तो अल्टरनेट एंगल है, दिख रहा है कि नहीं? और अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं तो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल, मतलब उल्टा प्रूव करेंगे। तो हमने प्रूव किया कि डीबी पैरेलल एसी, फिर वो कल वाला, इफ डीबी पैरेलल एसी एंड बीसी परपेंडिकुलर टू एसी, दैट मीन्स कि डीबी भी किसको परपेंडिकुलर है? बीसी को। तो ये डीबी परपेंडिकुलर बीसी, मतलब बी कौन सा एंगल हो गया? फिर यहां पे दो चीज तो लिखी थी, अब तीसरा डालना था कि नहीं डालना था? तो मैं अभी बोल रहा था कि बी एंगल राइट एंगल प्रूव करना है, बट अभी तो हमने प्रूव कर दिया ना, तो वी कैन यूज इट। तो हम जैसे यहां पे साइड और दूसरा क्या लिख देंगे? एंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? प्रूव। उससे क्या प्रूव होगा कि ये जो ए बी है वो क्या है? डीसी, बराबर ना? और इसीलिए जो सीएम था वो आधा सीडी होगा, बट सीडी को मैं क्या लिख पाऊंगा? ए बी, तो जो सीएम था वो हाफ ए बी, यानी सीक्वेंस में ही प्रूव करना है। बात क्लियर हुई? कल इसको कंप्लीट करवा दूंगा, आज एक ही न्यूमेरिकल हुआ। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।